सोलर ट्यूबवेल इंस्टॉल करने के बाद जब हम वीएफडी से मोटर को चलाते हैं तो देखते हैं कि मोटर पानी नहीं उठाती, जबकि मोटर चल रही है। बार बार वीएफडी को बंद करते हैं, चलाते हैं, बंद करते हैं, चलाते हैं, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी मोटर पानी नहीं उठाती। इसके साथ साथ एक और मसला भी हमें देखने को मिलता है कि अक्सर औकात जब हम वीएफडी से मोटर की पावर को बंद करते हैं तो सोलर ट्यूबवेल का जो पानी होता है वो झटके से जो है वो बंद होता है। इससे ये मसला देखने को मिलता है कि वो डिलीवरी पाइप इतना झटका लगता है कि वो नीचे मोटर तक या पंखे तक असरअंदाज होता है। यही वजह है कि अक्सर औकात हम देखते हैं कि जो डिलीवरी पाइप कुएं में जा रहा होता है वहां पे अक्सर लोगों ने लकड़ियां लगा के जो है उसको सपोर्ट दी होती है। इसी तरीके से एक और मसला देखने को मिलता है कि जब हम सोलर ट्यूबवेल को स्टार्ट करते हैं या बंद करते हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम जो है उसको चलने या बंद होने में लगता है। ऐसे बहुत से मसाइल, इनका हल मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं और ये इसको हम सेट करेंगे एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम के जरिए। तो ये एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम कैसे सेट होता है आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम मोटर को स्टार्ट करते हैं यानी हम ग्रीन बटन वीएफडी का दबाते हैं या कोई भी सर्किट ब्रेकर जिससे हम मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं, जब हम उसको ऑन करते हैं तो मोटर 0 आरपीएम से जब अपने फुल आरपीएम पे पहुंचती है यानी अपनी फुल रफ्तार पे पहुंचती है तो वो 0 से यानी बंद मोटर से अपनी फुल रफ्तार चलने में जितना टाइम लेती है इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन टाइम। और जब हम मोटर का पावर ऑफ करते हैं तो मोटर जो है वो पावर ऑफ स्विच करने के बाद मोटर फुल रफ्तार से 0 रफ्तार तक यानी बिल्कुल बंद होने में जितना टाइम लेती है इसको हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन टाइम। यही वजह है कि अक्सर औकात जब हम देखते हैं कि हम वीएफडी को चला तो रहे हैं लेकिन वो पानी नहीं उठा रही शुरू में, क्योंकि जब नया बोर होता है तो उस वक्त उसमें रेत भी होती है और वो प्रॉपर पहली मर्तबा बोर की प्रॉपर सफाई नहीं होती तो उसको झटके से पानी उठाना चाहिए। तो अक्सर ये भी सुनते हैं कि लोग पूछ रहे होते हैं कि जी हमें वीएफडी से कोई ऐसी सेटिंग बताएं कि हम झटके से पानी जो है वो उठा लें। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि अगर आपके पास पीटर इंजन है उस पर आप ट्यूबवेल चला रहे हैं या आपके पास ट्रैक्टर है उस पर आप ट्यूबवेल चला रहे हैं तो ट्रैक्टर और पीटर इंजन इसमें आप रेस को ज्यादा करके आप उसकी जो टार्क है, जो एक्सेलरेशन है, जो पावर है उसको आप ज्यादा या कम कर सकते हैं रेस को कम ज्यादा करके। इसी तरीके से जब हम वावडा से ब्रेकर ऑन करते हैं और मोटर को सप्लाई देते हैं तो मोटर को फौरी तौर पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलती है और वो फुल रफ्तार से उठा रही होती है पानी को। लेकिन इसके बरक्स जब हम वीएफडी की बात करते हैं जो कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जिसका नाम है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट से फुल रफ्तार पे पहुंचने के लिए यानी 1 हर्ट्ज या 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से 50 हर्ट्ज पे पहुंचने के लिए उसको एक खास टाइम लगेगा। जब वो कम यानी बिल्कुल स्लो मोटर चलेगी तो वो झटके लेने वाला जो काम है वो हम इससे नहीं ले सकेंगे। अक्सर औकात इसमें क्या देखने को मिलता है कि जब हमें भी इस सेटिंग का नहीं पता था तो हम भी ये तरीके का अप्लाई करते थे कि कोई भी 3 फेज जनरेटर का इस्तेमाल करते थे। जो ये अक्सर शादी ब्याह पर ये जनरेटर इस्तेमाल होते हैं यानी 50 किलोवाट 30 किलोवाट के, तो वो जो जनरेटर है उससे पहली मर्तबा जो है वो पानी को उठाते थे और बोर की सफाई करवाते थे। जब वो एक मर्तबा मोटर पानी उठा लेती थी तो फिर उसके बाद हम उसको वीएफडी पे चलाते थे तो वो चलने लग जाती थी। इससे काफी खर्चा भी होता था और उसके साथ साथ जो है काफी टाइम भी लगता था। लेकिन अब एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम जो सेटिंग में आज आपको बताने वाला हूं, जिसकी मैंने डिटेल इसलिए बताई ताकि आपको इसकी अहमियत का पता लग सके और आपको ये पता लग सके कि इस टाइम से कौन कौन से मसाइल जो हैं उनका हम हल कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम सेट करने के लिए इसका तरीकेकार ये है कि आपको प्रोग्राम जो है वो P0 में जाना है और P0 में जाने के बाद आपने P011 में जाना है। P011 में आपका एक्सेलरेशन टाइम होता है। एक्सेलरेशन टाइम का मतलब कि आपकी मोटर जब बंद होने से फुल रफ्तार में पहुंचे तो वो कितने टाइम में पहुंचे, और जो P012 है इसमें आपका डी एक्सेलरेशन टाइम होता है।
ये बाय डिफॉल्ट 20 सेकंड एक्सेलरेशन टाइम और 20 सेकंड डी एक्सेलरेशन टाइम होता है। यानी जब आप सेटिंग नहीं करते हो तो 20-20 सेटिंग आपको देखने को मिल सकता है। ये मुख्तलिफ ब्रांड्स पे भी डिपेंड है। कुछ ब्रांड्स 30 सेकंड इसको सेट करते हैं, कुछ ब्रांड 10 सेकंड इसको सेट करते हैं, लेकिन 10 सेकंड से कोई भी कम एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन टाइम नहीं रखता। अक्सर औक़ात 20 सेकंड या 30 सेकंड हमें देखने को मिलता है। अब यहां पे यह सवाल पैदा होता है कि हमें कौन से नंबर पे उसको सेट करना है कि हम शुरू में अगर मोटर पानी नहीं उठा रही तो हम उसे झटका लगाने के लिए, झटके से पानी उठाने के लिए कितने टाइम पे उसको हम सेट करेंगे, या अगर हमारी मोटर बंद होने से झटके से पानी बंद होता है तो हम उसको कितने टाइम पे सेट करेंगे। मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूं। जब आपकी मोटर पानी ना उठा रही हो तो झटके से आपने किस तरीके से जो है वो पानी को उठाना है, तो उसमें आप एक्सेलरेशन टाइम को कम से कम करेंगे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको 1 सेकंड पे सेट कर दें और आपकी मोटर जो है वो झटके से पानी उठा ले। उसमें आपको यूवी का एरर भी देखने को मिल सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कोशिश करनी है, अगर आपकी बाय डिफॉल्ट 20 सेकंड है तो आप उसको एक्सेलरेशन टाइम को P011 को आप 10 पे सेट करेंगे। 10 पे सेट करके मोटर को चला के देखें। अगर मोटर पानी नहीं उठाती तो फिर आप उसको 8 पे करके देखें। अगर उस पर भी ना उठाए फिर आप 5 पे करके देखें, 3 सेकंड पे करके देखें। अच्छा, इसमें जब आप 3 सेकंड पे करेंगे तो जैसे ही वो मोटर चलेगी तो वो झटके से झटका तो लगाएगी, लेकिन साथ यूवी का एरर भी आ जाएगा। तो वो नो प्रॉब्लम एक मतलब वो पानी उठा के बाहर फेंक दे तो वो यूवी का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली वो हल हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। आपने झटके से एक मरतबा पानी जो है वो उसको लेकर आना है। अगर आप देखते हैं कि 3 सेकंड पे वो पानी उसने उठा लिया, 2-3 बार 4 बार कोशिश करें तो वो पानी उठा लेगी। तो यानी एक्सेलरेशन टाइम से हम झटके से पानी जो है वो उठा सकते हैं। दूसरा जो इसमें ऑप्शन हमें देखने को मिलता है कि जब हम मोटर को बंद करते हैं तो झटके से जो बंद होती है, तो इसका यह तरीकाकार है कि आपने ये सिंपल सा काम करना है कि जो डी एक्सेलरेशन टाइम है आपने उसको बढ़ा देना। यानी जब हम मोटर को बंद करें तो आप डेफिनेटली देखेंगे जो झटके से बंद हो जाती है, इसका मतलब है कि वहां पे जो डी एक्सेलरेशन टाइम सेट हुआ है वो तकरीबन आधा मिनट यानी 0.5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड या 5 सेकंड इतना सेट हुआ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मोटर झटके से बंद होती है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें उस डी एक्सेलरेशन टाइम को बढ़ाना है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 10 रखें, इससे कम डी एक्सेलरेशन टाइम ना रखें। यानी जब आप लाल बटन दबाएं, स्टॉप का बटन दबाएं, तो 10 सेकंड में वो 50 हर्ट्ज 0 हर्ट्ज तक आए, या आप इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। अब ज्यादा कितना रखेंगे ये डिपेंड ऑन होता है कि आपने जहां पे मोटर लगाई है, जहां पे आपने VFD लगाई है, वहां पे कुआं कितने फुट है। अगर कुआं 60 फुट है तो आप डी एक्सेलरेशन टाइम 10 सेकंड नहीं रखेंगे, आप वहां पे 30 सेकंड डी एक्सेलरेशन टाइम रखेंगे, ताकि मोटर 30 सेकंड में जो है वो बंद होते होते जो है वो जाए, ताकि वो ज्यादा गहराई वाला जो कुआं है उसमें वो झटका ज्यादा ना लगे। अगर आपका कुआं 40 फुट पे है तो आप इस डी एक्सेलरेशन टाइम को आप रख दें तकरीबन 20 सेकंड पे। अगर आपका कुआं 30 फुट है तो आप जो है वो उसको 15 सेकंड पे रख दें। लेकिन अगर आपकी मोटर बिल्कुल जो है वो जमीन के ऊपर पड़ी हुई है तो आप डी एक्सेलरेशन टाइम को 10 सेकंड भी रख लें तो वो ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये डी एक्सेलरेशन टाइम की भी समझ आ गई होगी। तो अब आप इसको अपनी किसी भी जरूरत के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं, चाहे आप उसको एक्सेलरेशन टाइम बढ़ा लें, चाहे डी एक्सेलरेशन टाइम बढ़ा लें। ये डिपेंड ऑन है कि आपकी जरूरत क्या है, आप किस मकसद के लिए इस्तेमाल उसे कर रहे हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैं डिटेल से इस चीज को जो है आपको बताऊं, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम के बारे में जरूर और मुकम्मल सीखने को मिल गया होगा। आपको ये मैं बताता जाऊं कि आप में से किसी भी दोस्त को अगर VFD चाहिए हो, चाहे वो सिंगल फेज VFD चाहिए हो या 3 फेज VFD चाहिए हो, तो आपको A to Z सोलर से मिल जाएगी। स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये मैं एक और चीज भी बताता जाऊं कि जो ये मोटर हम चला रहे हैं ये 3 फेज मोटर है, जिसको हम सिंगल फेज सप्लाई देकर चला रहे हैं। यानी 220 वोल्ट सप्लाई देके हम 3 फेज मोटर चला रहे हैं। अगर आपको इस तरह की कोई VFD चाहिए कि जिसमें आप सिंगल फेज सप्लाई दें और 3 फेज मोटर चलाएं, तो वो VFD भी आपको हम A to Z सोलर से मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिले होगा। अल्लाह आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां, तरक्कियां अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।
पाकिस्तान जिंदाबाद।